पंजाब में मिडिल और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से बैचलर्स और मास्टर्स पास मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। महाना सैलरी तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपए मिलेगी। टीचिंग जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। जी तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टीचिंग पोजीशंस और उनकी रिक्वायरमेंट शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी शेयर करूंगा। सबसे पहले नंबर पर हम देख ले तो यहाँ पे है जी सीनियर टीचर। अब सीनियर टीचर से यहाँ पे मुराद है सेकेंडरी टीचर, ठीक है। ये इंग्लिश की है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं BS MA MS MPhil इन रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी लास्ट डिग्री के अंदर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या 2.5 CGPA होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो विवर यहाँ पे मेंशन किया गया है बीएड एमएड प्रेफरेबली, यानी कि जिनके पास बीएड एमएड होगा उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन नेसेसरी नहीं। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है और उसके साथ भी प्रेफरेबली लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई, लेकिन जिनके पास होगा उनको तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 30 से 45 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन की तरफ हम जाते हैं। फिर आ जाता है सीनियर टीचर मेल फीमेल, ये उर्दू के लिए है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, BS MA MS MPhil इन रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं और वही सारी चीजें जो है वो सेम है, ठीक है। एज लिमिट भी इसके लिए सेम है, बस ये है कि ये रेलेवेंट उर्दू सब्जेक्ट जो है वो लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। विवर नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास आ जाती है सीनियर टीचर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, ओके। और यहाँ पे देखें जी क्वालिफिकेशन इसकी भी सेम है। आपने BS किया है, आपने MA किया हुआ है, MS किया है या MPhil किया है, यानी कम से कम 16 इयर्स एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर आपकी हाईएस्ट डिग्री के अंदर जो आपकी फर्स्ट ईयर होनी चाहिए या 2.5 CG सारा। और इसके बाद BEd MAd प्रेफरेबली है, एक्सपीरियंस प्रेफरेबली है। 30 से 45 साल वाले जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जूनियर टीचर। अब जूनियर से यहाँ पे मुराद है मिडिल टीचर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर टीचर इंग्लिश और इसके लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे इसके लिए जो है वही सेम क्वालिफिकेशन है, BS MA MS, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें जी एक्सपीरियंस, हाँ यहाँ पे एज लिमिट जो है ना वो कम हो चुकी है। 25 से 40 साल वाली फीमेल जो है वो जूनियर टीचर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे वही एक्सपीरियंस अगर है तो फिर तरजीह दी जाएगी, अदरवाइज जो है वो जरूरी नहीं है, आप विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो जूनियर टीचर उर्दू, ठीक है। और इस जूनियर टीचर उर्दू वैकेंसी के लिए भी जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट भी 25 से 40 साल वाले जो है वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है मुंटेजरी टीचर, ठीक है, फीमेल। इसके लिए भी फीमेल अप्लाई करेंगी और इसके लिए बात करें तो वही सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुंटेजरी का अगर आपके पास डिप्लोमा होगा तो तरजीह दी जाएगी और साथ में मिनिमम 1 साल का आपका प्री लेवल पे एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का, तो वो भी आपको तरजीह ही दी जाएगी, ठीक है। ये चीजें जरूरी नहीं है, ना ही मुंटेजरी का डिप्लोमा जरूरी है, ना ही आपके पास 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी है। जिनके पास होगा उनको तरजीह दी जाएगी। 25 से 40 साल वाले जो है वो फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है यहाँ पर मुंटेजरी असिस्टेंट टीचर। इसके लिए भी सिर्फ खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए आ जाती है BA BSc, ये देखें BA BSc BS वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही जो है वो आपकी हाईएस्ट डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। BEd MAd वालों को तरजीह दी जाएगी, एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी और 25 से 40 साल वाली जो है वो खवातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये पोस्ट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, इसे आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो 6 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। उसके बाद अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है स्टूडेंट्स की जानब से, इदारे की जानब से, ओके, तो देन आपका 3 साल के लिए मजीद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फिर मजीद जो है वो एनुअल बेसिस पर होता रहेगा आपका एक्सटेंड। उसके बाद वीवर नेक्स्ट सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे पैकेज जो है वो कह रहे हैं कि विल बी अट्रैक्टिव एंड कंपेरेबल विद मार्केट पैटर्न। यहाँ पे सैलरी तकरीबन आपको 45 से 50 तक दी जाएगी। उसके बाद TADA आपको नहीं दिया जाएगा जब आपको टेस्ट और इंटरव्यू या डेमो के लिए बुलाया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट या डेमो और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे अगर लास्ट डेट की बात करें तो इन टीचिंग जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 नवंबर 2024 है, ठीक है। 24 नवंबर 2024 तक जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये आगे चल के मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इनके एड्रेस की बात करूँ तो यहाँ आप टॉप पर देख सकते हैं कि ये जो जॉब्स हैं फॉर कैंट पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड। अब मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो सिर्फ लाहौर के अदारों में होगी। यानी कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में जो कैंट पब्लिक स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, वहां पर जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी। और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, आप लाहौर से किसी दूसरे शहर के अंदर ट्रांसफर नहीं करवा सकते।
अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं या इन जॉब्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इनके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पर आकर आपने लिखना है MLC कैरियर, MLC स्पेस कैरियर सर्च करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहला लिंक यहाँ पे आएगा, सबसे टॉप पर आपने इसको ओपन करने के लिए, ओपन करने से पहले दो तीन चीजें वेरीफाई कर लें। एक तो ये क्या ऊपर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स लिखा हुआ है, दूसरा चीज यहाँ पे वेबसाइट है career.mlc.gov.p की, ये भी मेंशन है, और उसके बाद MLC कैरियर्स लिखा हुआ, तो देन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इनका कैरियर पोर्टल आपके सामने कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए वेलकम टू द कैरियर पोर्टल मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे है जी जॉब्स, तो सिंपल आप करंट जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये तमाम वैकेंसी जो अभी ओपन है वो आपके सामने आ गई हैं। एक तो इनको मेडिकल ऑफिसर की जरूरत है, ठीक है, MBBS वाले और 1 साल के हाउस बोलोगे, अच्छा उनको वो मेरा फोकस नहीं है। इस वीडियो में मेरा फोकस है जॉब्स, ये देखिए मोन्टेसरी जूनियर टीचर, ये सारी जॉब्स जो है वो यहाँ पे। अब देखें जी इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके सामने आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने आ जाएगी, आप उसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपने इसके लिए अप्लाई किया कैसे करना है। मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर टीचर इंग्लिश, ठीक है, तो इसके सामने लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एंड लॉगिन, और ये जो मैंने आपके सामने पोर्टल ओपन किया, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जूनियर टीचर इंग्लिश, ये रजिस्टर्ड एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैरियर पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब सिंपल आपने रजिस्टर, पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, अपना CNIC नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे ऐड करके आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम जो है वो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड किया था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है और सिंपल इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देन व्यूअर्स आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने उसको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से फिल करना है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। वही डाटा आपने प्रोवाइड करना है जो एक्यूरेटली जो डाटा आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप जो है वो इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। यहाँ पे हाँ बिल्कुल आप देखें कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में आपको भेजने की जरूरत नहीं है। तो व्यूअर्स ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 नवंबर 2024 है। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।